अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं कशिश खबरनामा। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मियाद 3 दिसंबर को हुई खत्म। मेयर माजिद हुसैन ने तमाम कॉरपोरेटर्स और अहदेदारों से किया इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म के बैरूनी दौरों से मुल्क की साख में हुआ इजाफा। वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज ने दिया लोकसभा में बयान। आजाद फलस्तीनी रियासत तस्लीम की जाए, फ्रांसीसी पार्लिमान का हुकूमत से मुतालबा। और ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में अदा की गई क्रिकेटर फिलिप ह्यूज की आखिरी रसूमात, हजारों अफराद ने की शिरकत। और अब खबरें तफसील से। दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन बुध की सुबह हैदराबाद वापस आ गए हैं। दिल्ली में उन्होंने सेक्रेटरी वजारत दाखिला अनिल गोस्वामी से मुलाकात की। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान पाए जाने वाले मुख्तलिफ तनाज़ात और मसाइल के हल के लिए सेक्रेटरी वजारत दाखिला अनिल गोस्वामी की जानिब से कौमी दारुल हुकूमत तलब करने पर वो दिल्ली गए हुए थे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मियाद 3 दिसंबर को खत्म हो गई है। इस मौके पर मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि उनका 3 साला दौर हर एतबार से बल्दिया और शहरियान के लिए अच्छा रहा। जब उन्होंने अपने ओहदे का जायजा लिया था उस वक्त कॉरपोरेशन खसारे में था और सालाना 300 करोड़ रुपए पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूल होता था। उन्होंने बताया कि टैक्स में इजाफे किए बगैर आज सालाना 1000 करोड़ रुपए टैक्स वसूल हो रहा है, जिससे शहर में कई तरक्याती काम किए गए हैं। मोहम्मद माजिद हुसैन ने तमाम कॉरपोरेटर्स और अहदेदारों से इजहार तशक्कुर किया। बता दें कि मंगल को ही बल्दिया के सदर दफ्तर में कॉरपोरेटर्स के लिए विदाई तकरीब मुनक्किद की गई थी। इस तकरीब में मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, कमिश्नर सोमेश कुमार के अलावा तमाम जमातों के कॉरपोरेटर्स और अहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना की हुकूमत स्कूली तालीम के निज़ाम में इस्लाहत का इरादा रखती है। हुकूमत ने तीसरी जमात से तमाम स्कूलों में तेलुगु को लाजमी बनाने का मंसूबा तैयार किया है। बताया गया है कि इस मंसूबे के तहत स्कूली सतह पर तेलुगु जबान को फरोग देने के लिए तीसरी जमात से तेलुगु की तालीम लाजमी करार दी जाएगी और चौथी जमात से अंग्रेजी को लाजमी करार दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल 7वें दिन में दाखिल हो गई है। देही मकामात पर लाजमी तौर पर 1 साल खिदमत के लिए हुकूमत की जानिब से लगाई गई शर्त के खिलाफ ये हड़ताल की जा रही है। विशाखापट्टनम के किंग जॉर्ज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। ताहम एहतजाजियों की तादाद में दिन ब दिन कमी होती जा रही है। लाल संदल की लकड़ी के स्मगलिंग के मामले में आंध्र प्रदेश की पुलिस को शिद्दत से मतलूब स्मगलर अप्पू उर्फ अनुभव सेलम को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया है। अप्पू लाल संदल की लकड़ी के कई वाकयात में अहम मुलजिम है। कबल अज़ीम वो कांची शंकर मठ के मैनेजर रामन के कत्ल वाक़े के सिलसिले में भी मुलजिम है। वो लाल संदल की लकड़ी के अहम स्मगलर गंगी रेड्डी का भी करीबी दोस्त है। चेन्नई की एक होटल में वो छिपा था। आंध्र पुलिस ने चेन्नई पुलिस के ताउन से उसे गिरफ्तार किया है। खुतबुल अख्ताब हजरत सैयद शाह राजू मोहम्मदुल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का 343वां उर्स शरीफ मुनक्किद है। उर्स तकारीब का आगाज 7 दिसंबर से होगा। उर्स तकारीब के सिलसिले में खत्म ख्वाजगान, संदल मुबारक, महफिल चरागा और महफिल समा मुनक्किद होगा। उर्स तकारीब सज्जादा नशीन व मुतवल्ली सैयद शाह मोहम्मद राजू हुसैनी सानी की निगरानी में अमल में लाया जाएगा। इंतजामात के सिलसिले में बहादुरपुरा मजलिस रुकन असेंबली मोहम्मद मौजम खान ने साउथ जोन जोनल कमिश्नर बाला सुब्रमण्यम के साथ दौरा किया। साथ में जहानुमा नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम, रमनसपुरा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन, फतेह दरवाजा कॉरपोरेटर मेराज मोहम्मद के अलावा दीगर मौजूद थे। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आज हम सब हजरात जो है यहाँ पे हमारे MLA साहब जो है और जोनल कमिश्नर साहब और बल्दिया के
जो है काउंसलर साहब 343 साल उर्स शरीफ के इंतज़ामात के सिलसिले में जमा हुए हैं। अब तक मजलिस की जानिब से तावन हमको हासिल रहेगा। मैं इस मौके पर जो है MLA साहब का, जोनल कमिश्नर साहब का, बल्दिया के तमाम काउंसलर्स का इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उर्स शरीफ के सिलसिले में हर साल की तरह हमको तावन फरमाएंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो उर्स शरीफ आने वाला है 7 से 10 दिसंबर तक, वो अल्लाह ताला अपने फजल करम से बेहतर तौर से अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स आए हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं और उनसे भी तावन की अपील करता हूं। व आखिर दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। SB ज्वाइंट कमिश्नर नागी रेड्डी ने बताया कि पासपोर्ट के हुसूल के लिए 4000 से ज़ायद ज़ेर इल्तिवा इंक्वायरी के लिए इक़दाम किए गए हैं। उनका कहना था कि इंक्वायरी के लिए 51 हेड कांस्टेबल्स को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि इंक्वायरी के दौरान किसी भी ओहदेदार को कोई भी रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। City Police Special Branch has taken a special drive to verify the passport applications on Warfoot basis. We have 7,444 applications pending as on today. So in next 10 days, we'll be verifying all these application forms by deploying additional strength of 51 staff in the city and verify all these application forms and send the forms to the passport office. So far in the current year, we have verified 93,764 application forms out of 1,01,208. Whereas in 2013 we have verified 1,12,153 and 2012 we have verified 1,14,530. In this special drive, our request to the citizens who have applied for the passport is that they should be available at their location, and then the staff will contact them and approach them and assist them in getting the passport by fast verification of the application. चारमीनार पुलिस ने लूट के एक मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन तीनों अफराद का ताल्लुक ओडिशा से है। उन्होंने इलाके मिट्टी के शेर के पास एक दुकान मालिक को पिस्तौल दिखाकर लूट लिया था। पुलिस ने उनके कब्जे से 4.5 लाख रुपए मालियाती जेवरात व दीगर अशिया बरामद की है। साउथ जोन टास्क फोर्स के अहदेदारों ने बड़ी जिद्दोजहद के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। साउथ जोन DCP सत्यानारायणा ने तफसीलात बताई हैं। पुलिस स्टेशन चारमीनार का अंदर 30th संडे को अराउंड 1:30 को एक रॉबरी हुआ था। ये दिनेश सोनी को वो हैंड्स एंड लेग्स टाइट करके वो बंदूक एक कंट्री मेड रिवॉल्वर दिखा के लगभग 4.5 लाख रुपए वर्थ जेम्स चुरा लिया था। ये बहुत सेंसेशन हो गया चारमीनार एरिया में। सो इमीडिएटली उनका सेल फोन्स, उनका अदर बारे में दरियाफ्त करके साउथ जोन एडिशनल DCP मिस्टर कोटिरेड्डी, SA राजशेखर एंड सुधाकर बहुत मेहनत करके बेहतरीन टाइम में उन लोगों को पकड़ लिया गया था। ये लोग उड़ीसा का मयूरभंज और केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाले थे। ये लोग का, ये दिनेश का, इसके बीच बहुत बार 4-5 टाइम्स बहुत बिजनेस का मामला चल रहा था। इसके में थोड़ा डिस्प्यूट था, वो 30,000 से 1 लाख तक से। ये मौका देखकर एक कंट्री मेड रिवॉल्वर उसका फ्रेंड का ये गौतम लाकर उनका दिखा के ये कंप्लीट टाइट करके रॉबरी कर दिया गया था। ये कर देने के बाद कम से कम 4.5 लाख रुपए वर्थ जेम्स लेके गए थे। सो अभी टास्क फोर्स पुलिस बहुत मेहनत करके इंटैक्ट प्रॉपर्टी रिकवरी कर दिया गया था। वो 3 लोगों को, सिद्धेश्वर राम,
और भास्कर मित्रा एंड गौतम लंका, ये 3 उड़ीसा स्टेट का रहने वाले थे। उन लोगों को अरेस्ट करके गिरफ्तार करके आज रिमांड को भेज देंगे। बेगमपेट पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी के मामले में एक केस दर्ज किया गया है। शिकायतकार श्रीधर का कहना है कि उसके एक साथी और कंट्री क्लब का साबिक मुलाजिम भरत कुमार ने पुलिस में मुलाजिमत दिलाने का बहाना करते हुए श्रीधर और उसके दोस्त से तकरीबन 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। भरत कुमार ने पुलिस के यूनिफॉर्म पहनकर उससे मुलाकात की और बताया कि वो पुलिस मुलाजिम बन चुका है। फिर उसने दोनों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर रुपए लिए और लापता हो गया। वेंगलराव बल्दी डिवीजन में 40 लाख रुपए की लागत से तामीरी कामों का आगाज किया गया है। मुकामी कॉर्पोरेटर श्याम मोदी ने तामीरी कामों का आगाज किया। इस मौके पर भानुमती, कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद जानी और नवीन यादव व दीगर मौजूद थे। आज वेंगलराव डिवीजन में वेंगलराव नगर में 15 लाख रुपए का इनाग्रेशन, सीसी रोड का इनाग्रेशन करे और मधुरा नगर में 7 लाख रुपए का सीसी रोड का इनाग्रेशन करे और श्रीनिवास नगर में 10 लाख रुपए का सीसी रोड इनाग्रेशन करे और इधर जवाहर नगर में वाटर लाइन पाइपलाइन का 5 लाख रुपए का इनाग्रेशन करे। यहाँ हम लोग नवीन भाई और जानी भाई, भानुमति मैडम, असद भाई आशीर्वादन तोटी हम लोग पूरे ये कामा कर रहे और भी कामा करेंगे। तारीखी किले गोलकुंडा का मोती दरवाजा कमान से अलहदा होकर गिर गया। ये 500 साल कदीम एक चौबी दरवाजा है जिसके अतराफ लोहे की चादर चढ़ाई गई है। दरवाजे के गिरने के बाद बल्दिया अजीमतर हैदराबाद की जानिब से उसे एक जानिब कर दिया गया। करीब 450 साल रिकॉर्ड है। इससे पहले भी यहाँ पर पानी के मार से नीचे का ये दरवाज़ा बैठ गया था। फिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले आके वो दरवाजे को दुरुस्त करे और अब यहाँ पर ये टेलीफोन एक्सचेंज वाले और लाइट वाले जो खुद के इसको इसकी बुनियाद को कमज़ोर कर दी है, इसकी वजह से ये दरवाज़ा फिर बैठ गया। फिर इंशाल्लाह आर्कियोलॉजिकल वाले आएंगे, एमएलए साहब उनको इत्तला करे, फ़ोन करे और आएंगे। आए बाद फिर इंशाल्लाह ये दरवाजे को दुरुस्त किया जाएगा और किले गोलकुंडे की तहजीब है ये दरवाज़ा एक मोती दरवाज़ा शान है। ये दरवाज़ा इंशाल्लाह फिर जैसा था वैसे लगेगा, वैसे बिठाया जाएगा। ऑल इंडिया यूनाइटेड फोरम की जानिब से मेहदीपट्टनम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। फोरम ने रंगनाथन मिश्रा कमीशन की सिफारिशात पर अमल आवारी का मुतालबा किया है। आज हम लोग जो है रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो 2006 के अंदर आई थी, आज तकरीबन जो है इतना कई सालों का अरसा हो जाने के बाद भी अभी तक उसके ऊपर कोई अमल आवरी नहीं हुई। इसके बरखिलाफ आज से 8 साल पहले अमिताभ कंडू के नाम से एक कमेटी कायम की गई थी। वो कमेटी की भी रिपोर्ट तकरीबन तैयार है। कुछ अखबारात में जो ये आ रहा है कि वो कमेटी सच्चर कमेटी और जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ में जो है जा रही है। बड़े अफसोस की बात है कि आज जो है मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 13% मुसलमान रहते हैं। करोड़ों की आबादी वाला मुल्क है। एक तरफ जो है SC, ST, BC के नाम से आवाम को रिजर्वेशन दिया जाता है और जब मुसलमानों का मसला आता है तो उस टाइम के ऊपर जो है अगर उन्हें कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है 4% के नाम से तो उसे कुछ लोग कोर्ट में मुकदमा डाल के उसे कलअदम कर देते हैं और फिर वो जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो रुकावा रहता है। आज जबकि के चंद्रशेखर राव साहब रियासत के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने भी 12% जो है रिजर्वेशन देने का वायदा किया है। आज तक उसके ताल्लुक से ना तो कोई किसी किस्म की जो है कार्रवाई हुई है, ना तो कोई मीटिंग हुई है, ना कुछ हुई है। सिकंदराबाद के सनशाइन अस्पताल को नेल्सन सर्वे 2014 की जानिब से मुल्क के टॉप 7 अस्पताल में शामिल किया गया है। सनशाइन के MD डॉक्टर AV गुरुवा रेड्डी ने बताया कि अस्पताल की पहली तरजीह मरीज की शिफायाबी है।
ప్రెస్ కి చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంది, మీ అందరికీ తెలుసది. ఎందుకంటే మీ అందరికీ సన్షైన్ అంటే ఇష్టం కాబట్టి. ఓకే, సన్షైన్ హాస్పిటల్ కాదు, సన్షైన్ అంటే ఎవ్రీబడి లైక్ సన్షైన్ కదా, కాబట్టి సన్షైన్ తో చాలా ఇది ఉంది. అండ్ వీ మీట్ హియర్ చాలా సార్లు కలిసాం. ఇంకా కమింగ్ మంత్ లో ఇంకొక 2-3 సార్లు కలుస్తాం. ఎందుకంటే ఇంకో 2-3 ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. అన్ని ఈవెంట్స్ ఒకసారి క్లబ్ చేయడం ఇష్టం లేక ఈ ఈవెంట్కి స్పెషల్గా పిలిపించాను మిమ్మల్ని. ఇన్నాళ్ళు ప్రతిసారి ఆ మంచి పని చేసాం, ఈ మంచి పని చేసాం అని మాకు మేము చెప్పుకొని మీతో పంచుకున్నాం. బట్ ఈసారి ఈ 5 ఏళ్లలో మేము పడ్డ కష్టానికి మేము కాదు, వేరే వాళ్ళు చెప్పారు మా గురించి. అది పంచుకోవడానికి మిమ్మల్ని ఈ రోజు పిలిచాను. नाज़रीन आइए अब रुख करते हैं कौमी खबरों की जानिब। मरकजी वजीर साध्वी निरंजन ज्योति के मुतनाज़ा बयान पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा आज दूसरे दिन भी जारी रहा। पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने पर अपोजिशन जमातों के अरकान साध्वी निरंजन के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए ऐवान के पोडियम तक पहुंच गए। वहीं हुकूमत ने कहा कि मंगल को वजीर निरंजन ज्योति की तरफ से इस मामले पर माफी मांगे जाने के बाद ये मामला खत्म हो जाना चाहिए। राज्यसभा में अपोजिशन पार्टी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के रहनुमा निरंजन ज्योति के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए नारेबाजी करते स्पीकर के वेल में पहुंच गए थे। ये अपेक्षा की जाती है कि वो सभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे, उनका व्यवहार हमारी राजनीति में, प्रजातंत्र में मर्यादापूर्ण होगा। कई बार मौजूदा सरकार के मंत्रियों ने अश्लील भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। कल 2 मंत्रियों ने इनके अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली दी है। मंत्रियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसे मंत्री सरकार में रहने योग्य नहीं है। देश के प्रधानमंत्री संसद का अपमान करते हैं, कभी संसद में नहीं आते। दिल्ली से बाहर, देश से बाहर संसद चल रही होती है, कहाँ प्रधानमंत्री? ये जवाब चाहते हैं आज। लेकिन मंत्री पद के ऊपर बैठकर भारतीय संविधान के खिलाफ जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। केंद्र की सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और केंद्र की सरकार को चाहिए कि उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, और यदि वो इस्तीफा नहीं देती है तो केंद्र की सरकार को चाहिए कि उनको बर्खास्त करना चाहिए। और इतना ही नहीं, ये मामला बहुत गंभीर है। उन्होंने जिस तरीके की विभिन्न बिंदुओं को लेकर, विभिन्न मुद्दों को लेकर जो उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और भी कई मुद्दों पर बोला, इससे ऐसा लगता है कि उनको इतिहास की जानकारी नहीं है। इसलिए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए और इनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सदन के बाहर मेरा जो वक्तव्य है, मुझे किसी को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था। मेरा कोई इरादा नहीं था, ना है, लेकिन जो बात मेरे मुख से निकली है, मैं दिल से उसको खेद प्रकट करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। Made a statement yesterday which clearly was not acceptable. It was an improper statement. The minister to both houses of parliament has come, expressed regret and even apologized to this house. As far as proceedings of the house are concerned, that is really what the house is concerned with. Now, whether an offence is made out or not made out is for authorities outside this house to consider. If it is made out, the law will take its own course. Therefore, that is where this house jurisdiction comes to an end when the minister comes and makes a statement. This house is not an investigative agency or an agency which is going to pronounce whether an offence has been committed or not. एक मंत्रिमंडल के बयान दिया कल, जैसे कल भी कहा, मैं आज भी मैं कह रहा हूं, उस बयान को दोहराने में हमें शर्म आती। हमारा नाम इत्तेफाक से है, जिसके ऊपर हमारा कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं था। हमारे माँ और बाप ने हमारा नाम सीताराम रखा, हम चुन नहीं सकते थे।
अब रख लिया नाम। अब जितना पाप जितना पुण्य आपने अपने जिंदगी में किया वो सब पुण्य साफ हो गया कल जब आपने कहा सीताराम हरामजादा है, पूरा खत्म। जब आप कहते हो कि अगर इस तरीके की शब्दावली हुई तो आपत्ति आएगी। हमने कहा क्या कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। हमने उनको कोट किया, अगर उनको कोट किया, अगर चेयरमैन ये समझते कि कोट करना गलत है तो आप एक्सपेंस करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे एक्सपेंस करेंगे मतलब ये है कि मिनिस्टर का भी करेंगे, मिनिस्टर को भी करेंगे। हम यही मांग कर रहे हैं आपको, मिनिस्टर को एक्सपेंस करिए, मिनिस्टर को मिनिस्ट्री से एक्सपेंस करिए। हम वही तो मांग कर रहे हैं। That is not within my power to do that. Yes sir, but the point I'm saying is, please understand, Mr. Venkaiah Naidu here said that she has come here and apologized. I don't think what she said is an apology. Please listen. What she said is not an apology. पार्लियामेंट में अपोजिशन के हंगामे के दरमियान हुकूमत की जानिब से मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने कहा कि इस मामले पर वजीर ने माफी मांग ली है। अगर उनका बयान साफ नहीं था तो वो दोबारा माफी मांग सकती हैं, लेकिन निरंजन ज्योति के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। Minister came here with the permission of the chair. With the permission of the chair, I expect a civilized response from others also. Sir, we have been patient to hear. She has made her statement with the permission of the chair, which is on record. If the statement is not clear to some members, I can make her to make the statement again also. I have no problem on that. Why no? No, it is very clear, sir. You should control them. Sir, secondly, no, please. Secondly, let me complete, sir. Yes. Sir, let the minister complete. Yes. Sir, the Minister for Parliament Affairs has clarified the issue. The leader of the House have clearly clarified the stand of the government, and then that being the case, the issue should be closed there. So one of the sitting member of the House, who was a minister at the time, made a very serious and objectionable remark against the former Prime Minister Sri Atal Bihari Vajpayee. Used such a word which cannot be accepted. He refused to apologize. Honorable former Prime Minister, sir, Honorable former Prime Minister Sri Manmohan Singh ji, he offered an apology. His minister has refused. Minister was not dropped. Then when another member, he called Sri Mulayam Singh as a terrorist. He called Mulayam Singh as a terrorist. He called Mulayam Singh is a curse on the nation. It is on the record of the House. Let us see. It is there. He called Mulayam Singh, and then sir, one Tapas Pal, honorable member of the other party, said that if the CPM continue like this, he will send his gun on CPM and also asking men to rape the woman. वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने बुध को वजीर आजम के बैरूनी दौरों को लेकर लोकसभा में बयान दिया। अगरचे साध्वी निरंजन ज्योति के मसले को लेकर अपोजिशन पहले ही वॉकआउट कर चुका था। सुषमा ने अपोजिशन की गैर हाजिरी में अपना बयान दिया। सुषमा के मुताबिक मोदी के दौरे से बैरून मुल्क में हिंदुस्तान का कद ऊंचा हुआ है, दूसरे ममालिक के साथ रिश्ते अच्छे बने हैं, खारजा पॉलिसी नए ऊंचाई पर पहुंच रही है, इससे हिंदुस्तान की साख में इजाफा हुआ है। वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बैरूनी दौरों का मकसद महारत, तरक्की, आला दर्जे की तिब्बी तहकीक और खाने की हिफाजत के शोबों में ताउन को फरोग देना है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर अमित शाह के दावों को उनकी ही पार्टी की मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट के अंदर गलत बता दिया। अमित शाह ने गुज़िश्ता दिनों दावा किया था कि शारदा चिटफंड घोटाला का पैसा वर्धमान ब्लास्ट के दहशतगर्द नेटवर्क में इस्तेमाल हो सकता है, जबकि मरकजी हुकूमत ने बुध के रोज राज्यसभा में यह साफ कर दिया कि वर्धमान ब्लास्ट और शारदा चिटफंड के दरमियान अब तक कोई लिंक नहीं मिला है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में पीएमओ के वजीर ममलिकत जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब तक की तफ्तीश में शारदा चिटफंड के पैसे का बांग्लादेश में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इस्तेमाल होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं।
वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने बुध को लोकसभा में कहा कि दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में चर्च में आग लगने के वाकये की जांच के लिए खुसूसी तफ्तीशी टीम यानी SIT की तश्कील की गई है। वजीर दाखिला ने बताया कि SIT की तश्कील दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर की सदारत में की गई है और कमेटी से 2 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। हम अपने सुरक्षा बलों को सभी संभव साधन मुहैया कराएंगे और तब तक इस अभियान को जारी रखेंगे जब तक कि इस समस्या का पूरी तरह से उन्मूलन न हो जाए। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि राज्य सरकारें जब भी शांति व्यवस्था कायम करने, उग्रवाद के संकट, प्राकृतिक आपदा आदि से निपटने के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस की मांग करती हैं तो सामान्यतः मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विचार करके फोर्स उपलब्ध कराती है और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बराबर स्टेट गवर्नमेंट के निर्देशन पर कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करती हैं। हम राज्य सरकारों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए भी सभी संभव उपाय कर रहे हैं। दिनांक 1/12/2014 की इस घटना में शहीद हुए सभी सुरक्षा कर्मियों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। एनसीपी के सदर और साबिक मरकजी वजीर शरद पवार जख्मी हो गए हैं। वो दिल्ली में अपनी रिहायशगाह पर फिसल कर गिर गए थे। उन्हें फौरन मुंबई ले जाकर ब्रीच कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया। पार्टी के जराये ने बताया कि राज्यसभा के रुकन शरद पवार अपनी रिहायशगाह के लॉन में सैर करते वक्त गिर गए। उनके दाएं पैर में शदीद चोट आई है। उन्हें एयर एम्बुलेंस से फौरन मुंबई ले जाया गया, जहां उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया। उनकी रुकन पार्लियामेंट बेटी सुप्रिया सूले और अहलिया प्रतिभा पाटिल अस्पताल में मौजूद हैं। पार्टी के सीनियर लीडर और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार भी अपना दौरा अधूरा छोड़कर अस्पताल पहुंच गए हैं। इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS के 1979 बैच के अफसर अनिल कुमार सिन्हा ने बुध को मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी CBI के डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाल ली है। बिहार कैडर के अफसर अनिल सिन्हा ने CBI के हेडक्वार्टर में जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने रंजीत सिन्हा की जगह ली है, जो कल ही रिटायर हुए हैं। नाज़रीन, आइए अब रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। फ्रांसीसी पार्लियामान ने एक करारदाद के जरिए पेरिस हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फलस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करे। करारदाद का मकसद मशरक़ी वस्ता में क़याम अमन की कोशिशों की हौसला अफजाई है। पेरिस हुकूमत इस करारदाद पर अमल दरामद की पाबंद नहीं है। मंगल की शाम होने वाले रायशुमारी में इस करारदाद के हक में 339 जबकि मुखालिफत में 151 वोट डाले गए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इस कदम का खैर मकदम करते हुए इस करारदाद की मंजूरी को बाहिम्मत इक़दाम करार दिया है, जबकि इजराइल ने इसकी मजम्मत की है। ऐसी करारदादें बरतानिया, आयरलैंड और स्पेन में भी मंजूर हो चुकी हैं। स्वीडिश पार्लियामान ने 30 अक्टूबर को रायशुमारी के जरिए फलस्तीन को बाकायदा तौर पर एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया था। मगरबी दिफाई इत्तेहाद नाटो के वज़ाए ख़ारजा के बरसल्स में होने वाले एक इजलास में 2015 से अफगानिस्तान में इस अस्करी इत्तेहाद के नए मिशन की मंजूरी दे दी गई है। एक बयान के मुताबिक इस इजलास में ऐसे मंसूबे भी मंजूर कर लिए गए जिनमें मुमकिन खतरात से निपटने के लिए एक सरियुल हरकत फोर्स के क़याम का जिक्र भी किया गया है। इस इजलास में अफगान सदर अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला भी शरीक हुए। अफगानिस्तान में नाटो का मौजूदा 13 साला फौजी मिशन सारे रवां के अख्ताम पर मुकम्मल हो जाएगा। अमेरिकी महकमे दिफा के मुताबिक ईरानी जंगी तैयारों ने हालिया दिनों में मशरक़ी इराक में इस्लामिक स्टेट के जिहादियों के ठिकानों पर बमबारी की, लेकिन ये हमले अमेरिकी दस्तों के साथ किसी मफाहिमत से की जाने वाली कोई मरबूत कार्रवाई नहीं थी। वाशिंगटन से मौसूला रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी महकमे दिफा के तर्जुमान रियर एडमिरल जॉन कुर्बी ने बताया कि अमेरिका को ऐसे इशारे मिले हैं कि गुज़िश्ता कई दिनों के दौरान ईरान के F-4 फैंटम तर्ज के जंगी हवाई जहाजों ने इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर कई बार बमबारी की। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफ राय के बाद अपनी काबीना के 2 मुनहरिफ वज़रा को बरतरफ करते हुए मुल्क में क़ब्ल वक्त आम इंतख़ाबात के इनेकाद का ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू ने अपने एक नशरियाती खिताब में कहा कि उन्होंने अपनी इत्तेहादी जमातों से
ताल्लुक रखने वाले वजीर खारजा और वजीर इंसाफ को बरतरफ कर दिया है। मुकर्ररा वक्त से करीब 2 साल कबल नए आम इंतखाबात मुतवक्को तौर पर अगले साल के शुरू में कराए जाएंगे। इजराइल में मौजूद हुक्मरान इत्तेहाद 2013 में इख्तिदार में आया था और उसे शुरू से ही अंदरूनी इख्तिलाफात का सामना था। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर फिलिप ह्यूज की आखिरी रसूमात में वजीर आजम टोनी एबोट और कौमी क्रिकेट टीम के मुतादिद खिलाड़ियों समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। ऑस्ट्रेलिया की शुमाली साहिली रियासत न्यू साउथ वेल्स में फिलिप ह्यूज की आखिरी रसूमात के सिलसिले में आज बुध के रोज मुनक्किद की गई एक खुसूसी तकरीब में ऑस्ट्रेलियाई कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान माइकल क्लार्क समेत पूरे टेस्ट स्क्वाड के अलावा साबिक क्रिकेटर्स ने भी शिरकत की। 25 नवंबर को एक डोमेस्टिक मैच के दौरान फिलिप बॉलर शेन एबोट का एक बाउंसर फिलिप ह्यूज को गर्दन पर लगा था, जिसके 2 रोज बाद 25 साल ह्यूज की मौत हो गई थी। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मियाद 3 दिसंबर को हुई खत्म। मेयर माजिद हुसैन ने तमाम कॉरपोरेटर्स और अहदेदारों से किया इजहार तशक्कुर। वजीर आजम के बैरूनी दौरों से मुल्क की साख में हुआ इजाफा। वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने दिया लोकसभा में बयान। आजाद फलस्तीनी रियासत तस्लीम की जाए, फ्रांसीसी पार्लिमान का हुकूमत से मुतालबा। और ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में अदा की गई क्रिकेटर फिलिप ह्यूज की आखिरी रसूमात, हजारों अफराद ने की शिरकत। इसी के साथ ये खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।